बच्चों की शादी कर देते हैं, फिर क्या होता है, इनके भी बच्चे हो जाते हैं। दो वाला ही मॉडल। अब किसी परिवार में ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन और ये थर्ड जनरेशन, ये तीन जनरेशन साथ में रहती है तो उसको फैमिली बोलते हैं, परिवार बोलते हैं। मतलब जो परिभाषा है, जो भी समाज शास्त्र वगैरह में पढ़ाई जाती है। अभी क्या हो गया, अब इस परिवार में क्या फायदा होता है, इनके पास एक जिंदगी का लंबा जीने का एक एक्सपीरियंस है। 50 साल, 60 साल, 70 साल इनमें इन्होंने बिताया है, इन्होंने संबंध देखा है, दुनिया देखी है। यानी इनके पास कुछ उत्तर हैं, भले ही रटे रटाए हों, समझ वाले ना हो, लेकिन कुछ उत्तर है। और इनके पास प्रश्न है, जिज्ञासा है। बच्चा जिज्ञासु होता है, तो ये इससे कनेक्ट हो गए, क्योंकि इनके पास भी टाइम है, इनके पास भी टाइम है। इनका भी टाइम नहीं बीतता, इनका भी टाइम नहीं बीतता। इनके पास उत्तर है, इनके पास प्रश्न है, दोनों कनेक्ट हो गए, पूरक हो गए। ये बीच वालों के पास टाइम नहीं है, ये श्रम कर रहे हैं। क्योंकि श्रम पूर्वक सुविधा भी घर में आनी है, दाल रोटी चलना है, तो ये श्रम में लगे हुए हैं, ये कनेक्ट हो गए, एक दूसरे के पूरक हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, हमने इनको टेंशन मान लिया, ऊपर वालों को। ये ऊपर वाले क्या हैं, टेंशन है। हाँ, बोलते रहते हैं दिन भर, टोका टोकी करते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, मेरे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। तो इनको क्या कर दिया, काट दिया, मतलब इनको दूर कर दिया या दूर आ गए। कई मॉडल चलते हैं इसमें। इनको दूर करने के कई मॉडल हैं, मार्केट में आए हुए हैं। एक तो मॉडल ये है कि ये पीढ़ी कहीं दूर चली जाती है कमाने। आप कहाँ आओगे, मम्मी पापा, आपका तो समाज वहां है, आपको यहाँ अच्छा ही नहीं लगेगा, हाँ कभी घूमने फिरने आ जाना। एक मॉडल ये चलता है। दूसरा मॉडल क्या चलता है, इनको वृद्धाश्रम में डाल दो। ये थोड़ा सा क्रूर मॉडल है, लेकिन ये भी चल रहा है, सफल है। देखिए मैं मार्केटिंग कर रहा हूं इसकी। तो ये दूर हो गए। अब क्या हुआ, अब ये फैमिली बची। इस फैमिली को आजकल नाम दिया गया न्यूक्लियर फैमिली। क्या नाम दिया गया, पति पत्नी और बच्चे। ये हो गया न्यूक्लियर फैमिली। अब ये न्यूक्लियर फैमिली में क्या समस्या आती है, अब इनको दूर कर दिया तो इनकी जिज्ञासा थोड़ी खत्म हो गई है। इनके पास तो जिज्ञासा है, ये कहां जाएंगे जिज्ञासा लेके, यहां आएंगे। इनके पास टाइम है, अरे हट जा, स्कूल में नहीं पढ़ाया गया क्या, जा नेट में देख ले, गूगल करके देख ले। और जब वो गूगल में लग जाता है तो बोलते हैं तू दिन भर मोबाइल में लगा रहता है। गूगल की आदत हमने धराई और बाद में बोलते हैं मेरा बेटा है दिन भर मोबाइल में लगा रहता है। आदत आपने डलाई। फिर क्या करते हैं, इसके प्रश्न अगर लगे ही रहते हैं तो क्या करते हैं, इनका कहीं ट्यूशन करा देते हैं। उस दिन जो चर्चा किए थे, जाओ ट्यूशन में, 2 घंटा ट्यूशन में जाएगा, हम शांति से रहेंगे। फिर जिसके यहाँ ट्यूशन गया है वो भी परिवार ऐसा ही है, वो क्या करता है, वो दूसरे जगह अपने बच्चे को ट्यूशन लगाता है। तो अभी सारे ट्यूशन लगाने में लगे हुए हैं। क्यों, क्योंकि इनको जिज्ञासा है और इनके पास समाधान नहीं है, समय नहीं है। तो ये हो गया न्यूक्लियर फैमिली। इसकी एक समस्या ये है, इनके लिए बच्चे ही समस्या है। अभी क्या हो गया, एक नया लेटेस्ट मॉडल आया है परिवार का। अब ये इसमें भी ब्रेक हो गया है। पति महोदय की नौकरी दिल्ली में, पत्नी की नौकरी बेंगलोर में या यूएस में। कमाना पड़ता है, मान लीजिए बच्चों को सुविधा देना है, आप जानते नहीं हैं कितना कमाना पड़ता है। एक की कमाई से थोड़ी होगा, दोनों कमाएंगे तब चलेगा। और बच्चा कितना, एक ही है। दिल्ली में एक ही बच्चा, अब दिल्ली में एक बच्चे का मॉडल चलता है, मैक्सिमम लोगों के एक बच्चे हैं। बोलते हैं जी दोनों कमा के एक बच्चे को नहीं पाल सकते। तो हमने कहा चुल्लू भर पानी ढूंढ लीजिए फिर।
हाँ मतलब 2 कमा रहे हैं, एक बच्चे को नहीं पाल सकते। तो इसको बोलते हैं अल्ट्रा न्यूक्लियर फैमिली। ये मॉडल लेटेस्ट है, अभी मार्केट में आया है, अल्ट्रा न्यूक्लियर फैमिली। पति दूर पत्नी दूर, बोलते हैं जी दूर रहने दो, नजदीक रहने से झगड़ा ज्यादा होता है दूर रहने। तो इसको सोम भाई एक नाम दिए, निकट दोष। तो निकट दोष को दूर करने के लिए भी अल्ट्रा न्यूक्लियर फैमिली ठीक है। दूर दूर रहेंगे, कम झगड़े होंगे। लेकिन फोन महोदय तो उस पर भी झगड़ा ही करवा रहे, व्हाट्सएप पे धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, तुम नहीं समझ सकते, हम नहीं समझ सकते, आती हूं तो बताती हूं, मैं आता हूं तो बताता हूं। व्हाट्सएप पे चल रहा धड़ाधड़, बोल नहीं सकते। तो क्या हो गया, परिवार समझ में नहीं आया, संबंध समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया, संबंध क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि मानव नहीं समझ में आया। मानव नहीं समझ में आया, इसका मतलब क्या है, जीवन नहीं समझ में आया। क्योंकि मानव को ड्राइव तो, मानव शरीर को ड्राइव तो जीवन ही करता है। तो जीवन नहीं समझ में आया, तो जीवन नहीं समझ में आएगा तो मानव समझ में नहीं आएगा, मानव समझ में नहीं आएगा तो संबंध कहां से समझ में आएगा? क्योंकि संबंध जीवन और जीवन के बीच में होता है, शरीर और शरीर के बीच में नहीं होता है।